वास्तु जनक का तो आपने नाम सुना होगा। वास्तु की जब चर्चा चलती है तो वास्तु पुरुष का भी नाम आता है। वास्तु पुरुष के बारे में जिज्ञासा बनती होगी, कई सवाल जहन में आते होंगे कि ये वास्तु पुरुष कौन है, कब आए, कैसा आए, क्या करते हैं। चलिए आज वास्तु पुरुष के बारे में ही अपन चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु जनक, जयपुर से। मत्स्य पुराण में एक कथा आती है वास्तु पुरुष के लिए कि एक बार अंधकासुर और भगवान शिव की लड़ाई हो रही थी। काफ़ी टाइम तक उनकी लड़ाई चली। इस लड़ाई में भगवान शिव के माथे से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी। उस पृथ्वी से एक विशालकाय शरीर का एक जीव उत्पन्न हुआ। वो काफ़ी बड़ा था। वो जैसे ही उत्पन्न हुआ तो उसने भगवान शिव की आराधना करने के लिए वो बैठ गया। भगवान शिव उसकी आराधना से, उसकी पूजा से प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और उन्होंने उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जो विशालकाय जीव था उसने बोला कि मेरे को बहुत भूख लग रही है और मेरे को आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं तीनों पाताल को खा सकूं। जैसा सभी जानते हैं, भगवान शिव ने वो उसको तथास्तु कहा और बोला कि तुम खा सकते हो। अब ये विशालकाय शरीर का जो जीव था वो तीनों लोगों को खाने लगा। यहाँ क्या हुआ कि जितने भी देवता थे वो ये सोचने लगे कि ये असुरों का कोई आदमी है, और असुर जो ये सोचने लगे कि ये देवताओं का कोई माया जाल है। दोनों ही परेशान हो गए क्योंकि दोनों ही भयभीत थे कि ये हमारा लोक नहीं खा जाए। फिर आपस में जब बात चली तो उनको मालूम चला कि ना तो ये देवताओं का आदमी है, ना ये असुरों का आदमी है, ये कोई तीसरा ही है। इसलिए असुर और देवता दोनों ही ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी ऐसी ऐसी बात हो गई है, एक विशालकाय एक जीव उत्पन्न हुआ है, वो तीनों ही लोगों को खा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये ना असुर है ना देवता है, ये मेरा मानस पुत्र है। और तुम ऐसा करो, इसको सभी देवता और सभी जो असुर हैं वो सब पकड़ के पृथ्वी पे औंधा मुँह इसको डाल दो, और स्वयं भी उसके ठीक सेंटर में विराजित हो गए, बैठ गए। फिर उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों खा रहे हो। तो उसने बताया, उसने सारी बात बताई कि मैंने भगवान शिव से आराधना करी उनकी, उन्होंने मेरे को खाने के लिए मेरे को वरदान दिया, इसलिए मैं आप सबको लोगों को मैं खा रहा हूँ। असल में वही वास्तु पुरुष थे। ब्रह्मा जी ने उसकी ये बात सुन के वो ये बोले कि अगर तुम्हारी भूख जो है उसको शांत करने के लिए हम कोई दूसरी व्यवस्था कर दें तो क्या तुम संतुष्ट होगे। उसने कहा कि ठीक है, जैसा आप उचित समझें। ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से कोई भी भवन भूमि का निर्माण कराएगा पृथ्वी पे, वहाँ पे तुम्हारा निवास होगा। जहाँ जहाँ जो देवता बैठे हुए हैं पकड़े हुए तुमको, या असुर तुम्हें बैठे हुए पकड़े हुए हैं, वहाँ उनके नियम लागू होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि आज से जो तुम्हारी पूजा करेगा, जो तुम्हारे नियम के हिसाब से अपना भवन भूमि का निर्माण करवाएगा, तुम उससे प्रसन्न होगे और उसको आशीर्वाद दोगे। जो तुम्हारा पूजन नहीं करेगा, जो तुम्हारे नियम के अनुसार नहीं रहेगा, उनको जो है तुम उनका भक्षण करना। तब से पृथ्वी पे जो भी भवन भूमि का निर्माण होता है
वहाँ पे वास्तु पुरुष अलग अलग जगह प्रकट होते हैं। वहाँ पे अगर हम वास्तु का पूजन करते हैं, हवन करते हैं, तो वो उसको स्वीकार करते हैं, प्रसन्न होते हैं। साथ ही जो उनके नियम जो हैं उनके हिसाब से अगर रहते हैं तो वो वास्तु पुरुष प्रसन्न होके उनका उद्धार करते हैं, सुख सुविधा देते हैं, संपन्नता देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं। ये है वास्तु पुरुष की कहानी। धन्यवाद। जय श्री राम।